53वें सीजीआई शपथ ग्रहण कर रहे हैं। Her reputation will depend on. The nation will sleep peacefully because you will remain awake, and India's tricolor will fly high. माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो आज के समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो 53वें मुख्य न्यायाधीश के पद की उन्होंने शपथ ली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलवाई है। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने, बिहार के चुनावी मतदाता सूची संशोधन और पेगासस मामले में कई ऐतिहासिक फैसले इनके नाम रहे हैं। और देखिए, जस्टिस सूर्यकांत अब चीफ जस्टिस BR गवई का उन्होंने स्थान लिया है। करीब 15 महीने का इनका कार्यकाल जो है वो रहने वाला है। तो जस्टिस सूर्यकांत को 30 नवंबर को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया था और वे लगभग 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे। वे 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की आयु में पद से विदाई देंगे। तो देखिए, ये तस्वीरें सामने आ रही। तमाम दिग्गज शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद हैं और 53वें देखिए न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलवाई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट की कई अहम फैसलों के हिस्से रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत, जिसमें जस्टिस कांत ने बिहार में चुनावी रोल के मसौदे से 65 लाख मतदाताओं को बाहर करने की चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आयोग को इन मतदाताओं के विवरण को उजागर करने के लिए भी प्रेरित किया। साथ ही जस्टिस सूर्यकांत वाली पीठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का भी गठन इन्होंने किया था। उन्होंने रक्षा बलों के लिए एक रैंक एक पेंशन योजना को संविधान के अनुसार मान्य ठहराया और स्थायी कमीशन से समानता की मांग करने वाली महिला अधिकारियों की याचिकाओं की सुनवाई जारी रखी थी। तो कई ऐतिहासिक फैसले लिए और साथ ही आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत उस 7 जजों की पीठ में से थे जिसने 1967 के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के निर्णय को पलटा, जिससे संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति पर पुनर्विचार का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने पेगासस मामले की सुनवाई की और अवैध निगरानी के आरोपों की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञ की समिति का गठन भी किया था। तो आपको बता दें कि 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में एक मध्यवर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। एक छोटे शहर के वकील से देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक का सफर इन्होंने तय किया है, जहां वे कई राष्ट्रीय महत्व के फैसलों और संवैधानिक मामलों का हिस्सा रहे हैं। उन्हें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 2011 में कानून में मास्टर डिग्री मिली। और इसी बीच आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। तो नए सीजीआई जो है जस्टिस सूर्यकांत बन गए हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो राष्ट्रपति भवन में जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ली है। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलवाई है। तो राष्ट्रपति भवन की देखिए ये तस्वीरें सामने आई है। जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ग्रहण कर लिया है। और चलिए खबरों में आगे